प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर। इसका पार्ट 1 में हमने रियल इमेज के बारे में डिस्कस किया था। जब हमने ऑब्जेक्ट को वहां पर रखा था, जब रियल इमेज बन जाती थी, उस वक्त हमने मिरर फार्मूले को डिराइव किया। आज हम ऑब्जेक्ट को वहां पर रखेंगे, उस पोजीशन पे रखेंगे जहां कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बन जाती है। और वर्चुअल इमेज कब बन जाती है? जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करेंगे, बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर। तो हम सपोज करते हैं हमारे पास मिरर है, कनकेव मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। P is the pole, F is the focus and C is the center of curvature of concave mirror। तो या जब हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, या हमें मालूम है कि 6 पोजिशंस होते हैं, हम 6 पोजिशनों पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे। एक पोजीशन है जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उस वक्त रियल इमेज बन जाएगी। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे, उस वक्त रियल इमेज बन जाएगी। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उस वक्त रियल इमेज बन जाएगी। बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस वक्त रियल इमेज बन जाएगी। एट फोकस, उस वक्त रियल इमेज बन जाएगी। तो रियल इमेज के बारे में तो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। आज हम वर्चुअल इमेज के बारे में बात करेंगे। तो वर्चुअल इमेज कहाँ पर बन जाती है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड द पोल। यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, तो उस वक्त यहाँ पर रख के अब हम मिरर फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो वर्चुअल इमेज की बात अब हम कर रहे हैं। वर्चुअल इमेज, तो रियल इमेज बना के हमने मिरर फार्मूला को तो डिराइव किया। अब वर्चुअल इमेज लेके हम इसी मिरर फार्मूले को डिराइव करेंगे। वी नो द मिरर फार्मूला इज द रिलेशन बिटवीन द फोकस, is the relation between the focal length of the mirror and the distances of the object and image from the mirror. That is the mirror formula। तो हमें इनके दरमियान u, v और f के दरमियान रिलेशन निकालनी है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे, ये जो pf है, pf it is the focal length as per new Cartesian sign convention। इसको हम नेगेटिव लेते हैं। और pc क्या है? pc is the radius of curvature, और ये भी नेगेटिव आएगा। और जब हमने ऑब्जेक्ट यहाँ लिया, सो pa is minus u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इमेज देखेंगे कहाँ पर बन जाएगी। तो हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम जानते हैं जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, कोई रे कहाँ से चली जाएगी? फोकस में से गुजर के चली जाएगी। तो हम एक और रे कहते हैं। चलिए, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक और रे आती है, इस तरह सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे ऑफ लाइट आती है, तो इस पर पड़ जाएगी। तो अगर ये इंसिडेंट इस पे हो जाएगी तो रिफ्लेक्ट वापस इसी पाथ में हो जाएगी। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज है। तो ये हम देख रहे हैं ये दूर हो रहे हैं, यहाँ इनमें डिस्टेंस कम है, फिर इनकी डिस्टेंस बढ़ रही है, डाइवर्जिंग रे है। तो ये मीट नहीं हो जाएंगे। दे अपीयर्स टू मीट। इसको हम प्रोड्यूस करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे, तो देखेंगे ये यहाँ पर मीट हो रहे हैं, यहाँ कहीं पर मीट हो रहे हैं। तो ये हमारी इमेज बन जाएगी। तो इस टाइप की इमेज को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, क्योंकि ये सीधी इमेज बन जाएगी। अभी एक और रे हम डालेंगे यहाँ पर। हम एक और रे कहते हैं कि ये पड़ती है पोल पे। तो जब ये पोल पे पड़ेगी तो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी? यहाँ से। और यहाँ पर जो एंगल्स बन जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम इसको भी प्रोड्यूस करेंगे तो ये भी यहाँ पर मिल जाएगा, ये तीनों रेज यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया a dash b dash। a dash b dash is the object and p is the pole of the mirror। इस पोल को थोड़ा यहाँ पर मैं लिखूं, ये p है। तो अब देखिए बेटा,
ये जो ये लाइन है और ये लाइन है, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह, और यहाँ से हम देख रहे हैं ये एंगल और है, तब ये भी एंगल और होगा। सॉरी, यहाँ से ये लाइन और यहाँ से ये लाइन ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये एंगल और है, तो ये एंगल भी और बन जाएगा। दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बिकॉज दिस इज एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये भी एंगल और के ही बराबर बन जाएगा। तो ये जो है ए पी ए डैश, अब ये पी ए डैश जो है दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारी इंसिडेंट रे आ रही थी उसी डायरेक्शन में ये भी है। और हमें तमाम ये जो डिस्टेंस है कहाँ से मेजर करनी पड़ती है, फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, तो ये भी उसी डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव आएगा। सो पी ए डैश इज प्लस वी, पॉजिटिव वी, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव ही होता है। तो ये वैल्यूज हमारे पास है। अब हम ट्रायंगल्स लेंगे, उनको सिमिलर करने की कोशिश करेंगे। तो कौन कौन ट्रायंगल हम लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये तो सिमिलर हो जाएंगे। मैं पहले ही लिखूंगा ए डैश बी डैश सी, दे आर सिमिलर। जरा कैसे सिमिलर है जरा देखेंगे। ए बी सी हमारी ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर मैं फिर से बनाऊं ए बी सी, ये ट्रायंगल है ये, और ए डैश बी डैश सी बड़ी सी ट्रायंगल, ए डैश बी डैश सी ये ट्रायंगल। जरा ये किस तरह सिमिलर है, ये एंगल और ये एंगल जो है ए डैश है, ये एंगल इट इज पर 90 डिग्री राइट एंगल, और ये एंगल ये राइट एंगल से, ये राइट एंगल से, तो ये इक्वल है। और एंगल सी जो है दोनों में कॉमन है, ये एंगल सी इस ट्रायंगल ए बी सी का भी है और ए डैश बी डैश सी का भी है, दोनों ट्रायंगलों का है। तो दो एंगल्स इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है, क्योंकि थर्ड एंगल फिर ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। तो वो कैसे, अगर हमें कहते हैं 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 40 है, ये 40 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये 50-50 होना चाहिए, क्योंकि 90 प्लस 40 130, 90 प्लस 40 130, सो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, तो ये 50 होना चाहिए और ये भी 50 होना चाहिए, तभी थर्ड एंगल इक्वल होता है। जब दो ही एंगल्स इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है। सो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश सी। व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो कौन कॉरस्पॉन्डिंग साइड, अगर हम इस छोटी ट्रायंगल का ए बी लेते हैं तो बड़ी ट्रायंगल का है ए डैश बी डैश, इसका कॉरस्पॉन्डिंग। अगर इसका ए सी लेते हैं तो उसका क्या होगा, ए डैश सी। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब हम और दो ट्रायंगल लेते हैं, जिस तरह पिछले में लेक्चर में हमने लिया था, जब हम रियल इमेज की बात कर रहे थे तो वहां पर हमने लिया था ए बी तो हर एक में लेना ये डिस्टेंस, और पहले सी तक लिया था और फिर दूसरे में पी लिया था। यहाँ पर भी लेंगे ए बी पी। नाउ इन ट्रायंगल्स ए बी पी एंड, और दूसरी कौन होगी, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। ये याद रखिए, एक में हम लेते हैं जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो ट्रायंगल बनती है वो लेते हैं, फिर जो इमेज होती है उसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक देखते हैं, यानी ए बी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ये इमेज है, ए डैश बी डैश उसकी हाइट है, और वो एक साइड मानते हैं और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, यानी ए डैश बी डैश सी। फिर दूसरे यही ए बी लेंगे, मगर ये पोल तक लेंगे हम, ए डैश ए बी पी, फिर दूसरे ए डैश बी डैश पी। तो ऐसी ही ट्रायंगल लिया करें, इन्हीं को सिमिलर करने की कोशिश करें। जरा इनको हम देखेंगे इन दो ट्रायंगल्स में, यहाँ एंगल आई है, यहाँ एंगल आर है, बट दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दे आर इक्वल। सो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और इसका ये एंगल 90 है और इसका ये एंगल 90 है, तो इस तरह भी ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई। ये ट्रायंगल भी सिमिलर है बिकॉज इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, हमने पहले ही निकाला था। दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये और है, ये और है, बट आई इज इक्वल टू आर, तो ये एंगल इक्वल है, ये एंगल भी इक्वल है, ये राइट एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर, व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो हम इस ट्रायंगल का ए बी लेंगे
तो उस ट्रायंगल का कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग साइड है इसका ए डैश बी डैश। अब अगर इसका ए पी लेंगे, ए पी या पी ए लिखिए आप, जो भी आप लिखेंगे, पी ए डिवाइडेड बाय इसका क्या आएगा पी ए डैश। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है इसका पी ए है, और इस ट्रायंगल का कौन कॉरस्पॉन्डिंग साइड है इसका पी ए डैश। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड second we have AB by A dash B dash, AB by A dash B dash same है, so their right hand sides are equal. AC by A dash C is equal to PA by PA dash, PA by PA dash। अब अगर हम वैल्यूज देखेंगे, PA dash भी हमारे पास है, PA भी है, PC होना चाहिए, PF होना चाहिए, मगर यहाँ AC और A dash C है। अब इनको ज़रा रिप्लेस करेंगे, AC देखेंगे किसके बराबर है। अगर AC देखेंगे ये लेंथ हमें इन टर्म्स ऑफ PAPC चाहिए, PAPC। तो ये इस तरह में ये लाइन यहाँ पर बनाऊं, ये आपका C है, ये A है और यहाँ P है, ये CAP आपका CA है या AC है। ये किसके बराबर होगा, ये जो AC है इट इज इक्वल टू PC माइनस PA। जब PC में से PA काटेंगे वहां से CAC आएगा, तो इसका मतलब इसके बदले हम लिख सकते हैं PC माइनस PA डिवाइडेड बाय। अब अगर A डैश C देखेंगे, A डैश C लंबी सी लाइन है, A डैश C और P यहाँ कहीं है, यहाँ बीच में P है, तो यहाँ पर A डैश C है, A डैश C ये पूरी लाइन, ये हम किसके बराबर कह सकते हैं, इट इज PC प्लस PA डैश। जब इन दो को ऐड करेंगे तब जाके A डैश C आ जाएगा, तो A डैश C इज नथिंग बट PC प्लस PA डैश, PC प्लस PA डैश से A डैश C बन जाएगा। इसलिए यहाँ हम लिखेंगे PC प्लस PA डैश इज इक्वल टू PA प्लस PA डैश। अब आपके पास PA डैश PC इन सब के वैल्यूज हम जानते हैं। PC is minus R, PA is minus U and PA dash is V। Using new Cartesian sign convention, तो हमारा ये जो PC है, PC हम जानते हैं माइनस R है, पहले हमने ये डिस्कस किया है। PA जो हमारा है ये माइनस U है, और PA डैश जो है ये प्लस V है। PA डैश इस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द इंसिडेंट रे, तो इसलिए ये पॉजिटिव है, वो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका नाम इक्वेशन थर्ड रखेंगे। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या आएगा, यहाँ पर PC है तो PC हमारा माइनस R है, तो माइनस R माइनस PA माइनस PA इज माइनस U, तो माइनस U डिवाइडेड बाय PC इज माइनस R प्लस PA डैश दैट इज V इज इक्वल टू PA is minus U divided by PA dash that is V, which implies that ये बन जाएगा माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस, विच इम्प्लाइज दैट माइनस और प्लस U डिवाइडेड बाय माइनस और प्लस V is equal to minus U by V by cross multiplication, V into minus R minus VR plus V into U, UV is equal to minus into minus plus UR minus into UV minus UV plus into minus minus U into V, UV को एक साइड, इनको एक साइड, minus UV plus UR, so V minus R plus UV
प्लस यू आर माइनस यू वी, इसको यहाँ ले जाएंगे या इसी को यहाँ ले जाएंगे, यू वी यहाँ रखेंगे, प्लस यू वी आएगा प्लस बन जाएगा, यू आर इस साइड है इसको वहाँ ले जाएंगे, प्लस वी आर बन जाएगा, इसको वहाँ ले गए इसको यहाँ ले गए, तो ये बन गया ट्वाइस यू वी इज इक्वल टू यू आर प्लस वी आर। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय यू वी आर, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि इस फॉर्म में आ जाए, u बाई वी 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई आर 1 बाई एफ, सॉरी 1 बाई एफ इस फॉर्म में आ जाए, इसलिए हम यू वी आर से डिवाइड करेंगे। तो ये 2 यू वी को डिवाइड करेंगे यू वी आर से, यू आर को डिवाइड करेंगे यू वी आर से, प्लस वी आर को डिवाइड करेंगे यू वी आर से, यू वी cancels 2 by r is equal to u r cancels 1 by v, v r cancels 1 by u, but r is equal to 2f. Relation between radius of curvature and focal length. We know focal length is half of the radius of curvature, or radius of curvature is twice the focal length. Therefore 2 by r, सॉरी और नहीं, अब r के बदले 2f लिखेंगे, 2 by 2f is equal to 1 by v plus 1 by u, 2 cancels, which implies that 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u, और इस तरह भी लिख सकते हैं 1 by u plus 1 by v is equal to 1 by f. So this is required mirror formula. तो जब हमने रियल इमेज की बात की थी उस वक्त भी हमें यही फॉर्मूला निकला, और जब हमने वर्चुअल इमेज की बात की तो उस वक्त भी हमें फॉर्मूला यही निकला। अब हम किसी भी पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, पहले में तो रियल इमेज में हमने बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, आप एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखिए तभी यही फॉर्मूला निकलेगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखिए तब भी यही निकलेगा, किसी भी पोजीशन पे रखिए। और यहाँ पर हमने वर्चुअल इमेज के लिए रखा था, उस वक्त भी यही फॉर्मूला निकला। सो दिस इज द मिरर फॉर्मूला।